आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की आधिकारिक मीटिंग में पति की मौजूदगी पर उठे सवाल। अचानक एसी फटने से फरीदाबाद में बड़ा हादसा। पंजाब में भारी बारिश, हिमाचल में 824 सड़कें बंद। जेलेंस्की ने भी बदले तेवर, कहा रशिया से व्यापार करने वालों पर टैरिफ लगाना सही। भारत पर उगला जहर, एलन मस्क ने ट्रंप के ट्रेड गुरु को लताड़ दिया। ट्रंप रूस पर सेकेंड स्टेज एक्शन लगाने के लिए तैयार। मस्क ने निकाली ट्रंप के चाणक्य की हेकड़ी। एमजी मोटर्स की कारों को खरीदने पर होगी बचत, जीएसटी में बदलाव के बाद कीमत हुई कम। टाइगर श्रॉफ की बागी 4 ने थिएटर्स में मचाई तबाही। और एसीसी के वीडियो में दिखी भारतीय जर्सी की झलक, ड्रीम 11 का नाम हटा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की आधिकारिक मीटिंग में उनके पति मनीष गुप्ता की मौजूदगी ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने वाक्य को पंचायत वेब सीरीज में फुलेरा गांव के प्रधान पति जैसी स्थिति करार दिया है, जहां पति सरकारी काम देख रहे हैं। रेखा गुप्ता को जरा भी अंदाजा होता तो तस्वीरें वो खुद नहीं शेयर करती, लेकिन ये सब स्वाभाविक तौर पर कर दिया गया है क्योंकि वह ऐसा ही करती आ रही थी। ऐसे आरोप तो आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले भी लगाए जाते रहे हैं, लेकिन सबूत अब सामने आया है। आम आदमी पार्टी को तो बस मौका चाहिए था, रेखा गुप्ता ने अपने हाथों से वो मौका दे दिया। मुख्यमंत्री की मीटिंग में अपने पति मनीष गुप्ता को बगल में बिठाया और सोशल मीडिया पर तस्वीर डाल दी। मुद्दा ऐसा है कि रेखा गुप्ता के बचाव में सीधे आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को उतारना पड़ा। अब विवाद हो रहा है, विवाद भी होना ही था। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज की बाकी बातें अपनी जगह है, लेकिन इस वाकये से परिवारवाद को जोड़ना सहज नहीं लग रहा है। ये परिवारवाद की वो राजनीति है जिसे लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर देखे जाते हैं। फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड कॉलोनी में एक एयर कंडीशनर में देर रात आग लगने से एक परिवार के 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। इसमें पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी। बिल्डिंग में ये कपल अपनी बेटी के साथ दूसरी मंजिल में सो रहे थे। बेटे का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पिछले साल भी भीषण गर्मी में एसी में ब्लास्ट होने और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की कई खबरें सामने आई है। इस तरह के हादसे कभी भी किसी के भी घर में हो सकते हैं, खासकर तब जब एसी को सही से मेंटेन ना किया जाए, सर्विसिंग समय समय पर ना कराई जाए, साफ सफाई ना की जाए। एयर कंडीशनर विंडो हो या स्लीप एसी हो, अधिक पुरानी हो जाए और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। आप इस भयानक हादसे को देखकर एसी में सोने से डरने लगेंगे। उत्तराखंड में हरिद्वार ऋषिकेश रेल रूट पर सोमवार सुबह काली मंदिर के पास लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर ट्रैक पर बने लोहे के स्ट्रक्चर पर गिरे। इसके कारण स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो गया। मलबा ट्रैक पर आ गिरा। अब रूट बाधित है। कई ट्रेनों को रोक दिया गया है। ट्रैक से मलबा हटाया जा रहा है। इधर राजस्थान में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। नदी नाले ओवरफ्लो होने से आज 8 जिलों उदयपुर, सालुम्बर, जालौर, डूंगरपुर, सिरौली, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में स्कूल बंद है। पंजाब के 23 जिलों के करीब 2000 गांव बाढ़ की चपेट में है। उनकी 3,84,000 की आबादी प्रभावित है। 12 जिलों के 46 लोगों की बारिश से जान जा चुकी है। 12 दिन बाद आज राज्य के सभी जिलों में स्कूल कॉलेज खुले हैं। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में हालात बिगड़े। राधा वल्लभ मंदिर में पानी भरा। बांके बिहारी मंदिर से 100 मीटर दूर बाढ़ का पानी बह रहा है। राज्य में अब तक 644.9 mm बारिश हुई है, जबकि यहां औसत बारिश का आंकड़ा 681.4 mm है। हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे समेत 824 सड़कें अभी भी बंद है। इसमें ज्यादातर सड़कों को बंद हुए 10 दिन हो चुके हैं। राज्य में इस सीजन में सामान्य से 45% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 1 जून से 7 सितंबर के बीच 652.1 mm सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस बार 948.5 mm बारिश हुई।
यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने उन देशों पर अमेरिकी टैरिफ लगाने का समर्थन किया है जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। जेलेंस्की का मानना है कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने वाले देशों पर टैरिफ लगाना उचित है। इसके विपरीत भारत ने युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में तेजी लाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर जेलेंस्की से 2 बार बात की और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। अमेरिका भी रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, जिसके संकेत अमेरिकी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हैसेट ने दिए हैं। रूस और अमेरिका के बीच पिछले महीने अलास्का में हुई वार्ता भी निष्फल रही। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड ग्रुप पीटर नवारो को लताड़ दिया है। दरअसल ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार पीटर नवारो ने एक्स पर भारत के बारे में कई बातें कही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने उनकी बातों को गलत करार दिया। इस पर एलन मस्क और नवारो के बीच बहस हो गई। मस्क ने कहा कि एक्स पर लोग ही तय करते हैं कि क्या सही है। नवारो ने मस्क पर आरोप लगाया कि वह गलत जानकारी फैलाने दे रहे हैं। नवारो ने यह भी कहा कि भारत रूस से तेल खरीद कर मुनाफा कमा रहा है, इससे यूक्रेन में युद्ध जारी है। भारत ने नवारो के आरोपों को गलत बताया। पीटर नवारो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग मामलों के वरिष्ठ सलाहकार हैं। एक्स ने नवारो के कमेंट्स को फैक्ट चेक किया। इस पर एलन मस्क ने जवाब दिया। मस्क ने कहा कि एक्स पर लोग ही तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। उन्होंने कहा कि एक्स पर कम्युनिटी नोट्स नाम का फीचर सभी को सही जानकारी देता है, चाहे कोई भी हो। मस्क ने यह भी कहा कि इस फीचर का डेटा और कोड सभी के लिए उपलब्ध है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर सेकेंड स्टेज सैंक्शन लगाने की बात कही है। रविवार को ट्रंप से जब मीडिया ने पूछा कि क्या वे रूस पर अगले चरण के सैंक्शन लगाने के लिए तैयार हैं, इस पर ट्रंप ने छोटा सा जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैं तैयार हूं। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि नए सैंक्शन कब और कैसे लागू होंगे। अगर ये सैंक्शन लागू होते हैं तो इनका असर रूस की ऑयल सप्लाई, बैंकिंग सेक्टर और शैडो फ्लीट पर पड़ सकता है। यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार को इजराइल के रेमोन एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया। इस हमले में एक बुजुर्ग समेत 5 लोग मामूली तौर पर घायल हुए हैं। ड्रोन एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल से टकराया, जिसके बाद धुआं उठता देखा गया। इजरायली सेना ने स्वीकार किया है कि ड्रोन की पहचान नहीं हो सकी है और सायरन भी नहीं बजा। इससे पहले वायुसेना ने यमन से दागे गए 3 अन्य ड्रोन को मार गिराया। हमले के बाद एयर स्पेस को तुरंत बंद कर दिया गया। सुरक्षा और तकनीकी जांच पूरी होने के बाद एयरफोर्स की मंजूरी से रेमोन एयरपोर्ट को फिर से उड़ानों के लिए खोल दिया गया। इजरायली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सभी जांच पूरी कर ली गई है और अब एयरपोर्ट पूरी तरह से सुरक्षित और संचालित होंगे। अमेरिका में भारत के मसले को लेकर 2 लॉबी बन चुकी है। ट्रंप समर्थक जहां इसे सही ठहरा रहे हैं, वहीं एक धड़ा अमेरिका की बड़ी गलती मान रहा है। कुछ लोग तो भारत के खिलाफ ट्रंप की नीति का सीधे विरोध कर रहे हैं, तो कुछ अलग अलग तरीकों से इसे गलत ठहरा रहे हैं। इस लिस्ट में टेक दिग्गज एलन मस्क का भी नाम शुमार हो गया है। उन्होंने ट्रंप के करीबी और कारोबारी सलाहकार पीटर नवारो को ऐसी बात कही कि उन्हें मिर्ची लगने के लिए काफी है। मशहूर कारोबारी और एक वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के करीबी रह चुके एलन मस्क ने रविवार को कहा कि उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स वह जगह है जहां खुद तय करते हैं कि क्या सच है। उन्होंने ये टिप्पणी पीटर नवारो के उस विवाद के जवाब में दी जहां वे एक्स पर मौजूद कम्युनिटी नोट को लेकर बयानबाजी कर रहे थे। मस्क ने नवारो को सुनाते हुए कहा कि कम्युनिटी नोट का ग्रॉक एआई के जरिए फैक्ट चेक किया जाता है। ब्रिटिश वाहन निर्माता एमजी मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से बिक्री के लिए आईसीई से लेकर ईवी सेगमेंट में कई वाहनों को उपलब्ध कराया जाता है। अब निर्माता की ओर से जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद अपनी कारों की कीमत में कमी की गई है। निर्माता की ओर से किन कारों की कीमत में कितनी कमी की गई है? एमजी मोटर्स की ओर से अपनी कारों की कीमत को कम किया गया है। ऐसे जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद किया गया है, जिससे लोगों को लाखों रुपए तक की बचत का मौका मिल सकता है। निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एमजी की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली हेक्टर, एस्टर और डी सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली ग्लॉस्टर की कीमत को कम किया गया है। सबसे ज्यादा बचत एमजी ग्लॉस्टर पर हो सकती है।
कुछ दिनों पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। 3 दिन में फिल्म ने अच्छा कारोबार किया और आगे की जर्नी नॉन वीकेंड कलेक्शन से ही साफ होगी। इस बीच पता चल पाएगा कि बागी 4 किस ओटीटी पर रिलीज की जाएगी। साउथ इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म मेकर ए हर्षा के निर्देशन में बनी फिल्म बागी 4 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर धांसू कलेक्शन करने में कामयाब रही। कहानी बढ़िया थी, लेकिन ओवर एक्शन के चलते इसे दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से मिला जुला रिस्पांस मिला, लेकिन कमाई ठीक ठाक रही। 3 दिन पहले बागी 4 ने 31 करोड़ रुपए के ऊपर कमा लिया। सबसे ज्यादा कमाई ओपनिंग डे पर हुई और रविवार को भी कलेक्शन 10 करोड़ रुपए रहा। कुल मिलाकर फिल्म अभी शानदार कमाई कर रही है। बाकी वीकडेज से पता चलेगा कि इसका क्या हाल होगा। फिल्मी गलियारों में यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिल्म हिट हो पाएगी या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। टीम इंडिया क्रिकेट एशिया कप में बिना जर्सी स्पॉन्सर के उतरेगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शनिवार को टीम इंडिया का वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि नई जर्सी में कोई भी स्पॉन्सर का नाम नहीं है। जर्सी के बाईं ओर बीसीसीआई का लोगो है, जबकि दाहिनी तरफ डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 लिखा हुआ है। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का स्पॉन्सर है। इसके अलावा जर्सी पर केवल इंडिया का नाम लिखा हुआ है। 22 अगस्त को सरकार के ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लागू करने के बाद ड्रीम 11 ने बीसीसीआई के साथ करार खत्म कर लिया है। इसके बाद बीसीसीआई ने 2 सितंबर को जर्सी स्पॉन्सरशिप के लिए टेंडर जारी किया था। टेंडर खरीदने की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। स्पॉन्सरशिप की बोली लगाने की अंतिम तारीख 16 सितंबर तय की गई है। वहीं एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है।